Thank you so much, everyone. We have recently hit 75,000 subscribers on our YouTube channel. This would not have been possible without your love and support. So keep supporting, keep sharing, and let's start with the video. अब पिछली दो वीडियोस देख के तुम्हें ये तो पता लग गया होगा कि Amazon एंड Microsoft के ऑनलाइन टेस्ट में क्या कुछ आता है. Amazon एंड Microsoft में अगर तुम्हें जाना है तो पहला पड़ाव पार करने के लिए what all things you need to do. अब उन दो कंपनीज के वीडियोस का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, तो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे पूछा कि नेक्स्ट कंपनी तुम्हें कौन सी चाहिए जिसका तुम्हें ऑनलाइन असेसमेंट के बारे में जानना है. तो आई गॉट दिस रिव्यू कि नेक्स्ट कंपनी दैट आई शुड गेट, मतलब जो सबसे ज्यादा लोगों ने बोला वो कंपनी का नाम था गोल्डमैन सैक्स. बहुत ही जल्दी हायरिंग इवेंट करने वाली जिसका नाम होगा गोल्डमैन सैक्स इंजीनियरिंग कैंपस हायरिंग प्रोग्राम. तो मैंने सोचा क्यों ना गोल्डमैन सैक्स के बारे में ही बता दिया जाए. फिर उसके बाद मैंने कर दी रिसर्च अपनी स्टार्ट एंड वीडियो आपके सामने. हाय एवरीवन, दिस इज यश. तो आज की वीडियो में बात कर रहे होंगे हम गोल्डमैन सैक्स के ऑनलाइन टेस्ट असेसमेंट के बारे में, यार डिफरेंट राउंड्स के बारे में बात कर रहे होंगे. विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. तो यार गोल्डमैन सैक्स के बारे में अगर हम बात करें तो गोल्डमैन सैक्स पैकेज देती है इंडिया में इंजीनियरिंग स्टूडेंट को 23 लाख का, जो एक ऑफ कैंपस इवेंट करते हैं उसके थ्रू 23 लाख पर एनम का CTC तुम्हें मिलता है, जिसके अंदर 16 के अराउंड तुम्हें बेस मिल जाता है एंड बाकी ज्वाइनिंग बोनस, रिटेंशन बोनस एंड ऑल दैट. तो तुम मान के चलो मोटा मोटा 16 का बेस तुम्हें मिल रहा होगा, 23 का CTC तुम्हारा होगा अगर तुम ऑफ कैंपस गोल्डमैन सैक्स में जाते हो. कुछ IITs में ये ऑफर करती है 30-32 का पैकेज भी, बट वो कुछ IITs में ऑफर करती है, बट इन जनरल जो हायरिंग प्रोग्राम होता है उसके थ्रू 23 लाख पर एनम का CTC मिलता है. प्रोफाइल कौन सी मिलती है? प्रोफाइल्स में मिलती है सीनियर एनालिस्ट की प्रोफाइल. अलॉन्ग विद दैट अगर तुम इंटर्न करने जा रहे हो गोल्डमैन सैक्स में तो गोल्डमैन सैक्स का इंटर्न का स्टाइपेंड भी करीब 1 लाख पर मंथ होता है. अगर तुम 2 मंथ्स के इंटर्न कर रहे हो तो तुम्हें 2 लाख रुपीज मिल रहे होंगे आफ्टर द एंड ऑफ योर इंटर्नशिप. अगर तुम लोग गोल्डमैन सैक्स के बारे में नहीं जानते हो यार, तो गोल्डमैन सैक्स एक फिनटेक कंपनी है एंड इसमें मल्टीपल डिफरेंट डोमेन्स में काम हो रहा होता है. मतलब तुम्हें बहुत सारे टेक स्टैक्स दिख जाएंगे जिसमें गोल्डमैन सैक्स काम करती है. वो जावा भी हो सकता है, वो कोई डेटा एनालिटिक्स का टूल भी हो. मल्टीपल डिफरेंट टीम्स में मल्टीपल डिफरेंट काइंड का एक्सपोजर मिल सकता है इफ यू आर गेटिंग इनटू गोल्डमैन सैक्स. ये वीडियो का मेन पर्पस था गोल्डमैन सैक्स के ऑनलाइन टेस्ट को डिकोड करना. तो ऑनलाइन टेस्ट में सबसे पहली चीज आती है कि इंजीनियरिंग कैंपस हायरिंग प्रोग्राम, जिसके थ्रू आजकल गोल्डमैन सैक्स मैक्सिमम हायरिंग कर रही है. तो इंजीनियरिंग कैंपस हायरिंग प्रोग्राम में कितने ऑनलाइन टेस्ट होते हैं? सबसे पहला ऑनलाइन टेस्ट होता है जिसको तुम स्क्रीनिंग टेस्ट भी बोलते हो. वो बेसिकली एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश टेस्ट कर रहा होता है तुम्हारी. एक छोटा सा फिगर बताता हूं यार, पिछले साल 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने गोल्डमैन सैक्स इंजीनियरिंग कैंपस हायरिंग प्रोग्राम में पार्ट लिया था एंड उनमें से दे सिलेक्टेड अराउंड 200 कैंडिडेट्स. तो तुम देख सकते हो कि सिलेक्शन रेशियो कितना कम है. अब उस सिलेक्शन रेशियो में सबसे पहला पार्ट होता है एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें कि तुम मान के चलो 80 to 90% लोग निकल जाते हैं. तो तुम्हें वो एप्टीट्यूड टेस्ट में बहुत अच्छे से ध्यान रखना है. अगर तुम वो एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर कर लेते हो तो यू विल बी इन द टॉप 10-20%. तो देख लो यार एप्टीट्यूड टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है. उस एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या आता है? उस एप्टीट्यूड टेस्ट में मल्टीपल डिफरेंट सेक्शंस होते हैं जिसमें तुम लॉजिकल रीजनिंग भी देखोगे, जिसमें तुम वर्बल एबिलिटी भी देखोगे, जिसमें तुम पजल टाइप क्वेश्चंस भी देखोगे. उस टेस्ट में अराउंड 66 क्वेश्चंस होते हैं. तुम्हें 2 to 2.5 आवर्स का टाइम दिया जाता है. अगर तुम उस टेस्ट का लेवल पूछोगे तो उस टेस्ट का लेवल नॉर्मल मेंटल एबिलिटी से एक लेवल ऊपर होता है. बट उस टेस्ट को यार क्लेवरली करने की जरूरत होती है. क्लेवरली से मेरा मतलब है कि उसमें कुछ सेक्शंस ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा आसान होते हैं, कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है. तो तुम्हें अपना सेक्शन पिकअप करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर तुम गोल्डमैन सैक्स के एप्टीट्यूड वाले टेस्ट को क्लियर करना चाहते हो. अब तुम बोलोगे कि यार कौन सा सेक्शन चूज करना है, हमें क्या पता है? तो तुम फिगर आउट करो, मतलब तुम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखो गोल्डमैन सैक्स से. यू विल गेट ऑन इंटरनेट एंड ऑल्सो आई ट्राई टू प्रोवाइड दैट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. अगर मुझे मिलता है तो विद इन सम टाइम इट विल बी अपडेटेड. अगर तुमने टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो. वहां पे भी बहुत सारे मल्टीपल डिफरेंट रिसोर्स तुम्हें मिलते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम. अब उस टेस्ट के लिए पढ़ना कहां से? अब टेस्ट के लिए एज सच पढ़ने की जरूरत नहीं है सेपरेट, बट फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें प्रिपरेशन की जरूरत है तो तुम कैट के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख सकते हो जो सिमिलर लेवल के क्वेश्चंस गोल्डमैन सैक्स में आए हुए हो. मैच कर लेना यार किस टाइप के पैटर्न्स आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं. फ्रॉम द लास्ट 4 टाइम्स मैंने इस टेस्ट का पेपर भी देखा है, मैंने इस टेस्ट में बच्चों का फीडबैक भी लिया है, हाउ दे आर फीलिंग एंड हाउ द प्रोग्राम हैज बीन गोइंग. वंस यू क्लियर दिस एप्टीट्यूड टेस्ट, उसके बाद यार एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं एप्टीट्यूड प्लस कोडिंग टेस्ट. सेकंड टेस्ट में बेसिकली वो जानना चाहते हैं कि अगर तुम्हारा एनालिटिकल माइंड है उसके बाद तुम एग्जैक्टली उस एनालिटिकल माइंड को यूज करके कोड भी लिख पा रहे हो या नहीं. तो अब अगर यार बात करें सेकंड टेस्ट की, सेकंड टेस्ट में तुम्हें MCQs देखने को मिल जाएंगे 7 to 10 बेस्ड अपॉन कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स एज वेल एज एप्टीट्यूड. तो वो वाले टेस्ट के MCQs भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. उसके बाद यू विल बी गेटिंग 2 कोडिंग क्वेश्चंस एंड 1 अ क्रिएटिव क्वेश्चन. 2 कोडिंग क्वेश्चंस में देयर विल बी अ स्पेसिफिक टाइम लिमिट. लाइक फर्स्ट क्वेश्चन को तुम्हें 15 मिनट मिलेंगे, 15 मिनट में तुम्हें वो क्वेश्चन सबमिट करना है, एल्स
वो क्वेश्चन का टाइमर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी गेटिंग 45 मिनट्स, तुम्हें 45 मिनट्स में वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। इनमें से जो 15 मिनट्स वाला क्वेश्चन है यू कैन कंसिडर दैट एज लीड कोड ईजी, एंड जो 45 मिनट्स वाला क्वेश्चन है तो उसको तुम कंसिडर कर सकते हो लीड कोड हार्ड। उस क्वेश्चन को करने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, बट आई वुड रेकमेंड कि अगर तुम पार्शियली भी पास कर पा रहे हो दोनों क्वेश्चंस को तो देयर आर हाई चांसेस कि तुम नेक्स्ट राउंड, क्योंकि लेवल थोड़ा सा नॉर्मल से टफ होता है क्योंकि ऑफ कैंपस हायरिंग है एंड बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, तो इसलिए अगर तुम पार्शियली भी टेस्ट केसेस पास कर पाते हो तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि यू विल बी गेटिंग एन इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी एट गोल्डमैन सैक्स। तो यार ये था ओवरव्यू ऑफ ऑनलाइन असेसमेंट, मतलब 2 टेस्ट लेती है गोल्डमैन सैक्स फॉर इंजीनियरिंग कैंपस हायरिंग प्रोग्राम। वीडियो में आगे चलने से पहले बात कर लेते हैं न्यू इवेंट बाय गीक्स फॉर गीक्स दैट इज नोन एज गीक ओलंपिक्स। गीक ओलंपिक्स हो रहा है यार 1 जुलाई से 31 जुलाई, जिसमें तुम बहुत सारे इवेंट एक्सपीरियंस कर सकते हो, जैसे कि एक जॉबेथॉन हो रही है पर्टिकुलरली फॉर Amazon और Alexa, डिफरेंट अदर इवेंट्स हो रहे हैं इसके थ्रू, इजीएस्ट कोडिंग चैलेंज, गीक स्टीक, इंटरव्यू सीरीज, 24 आवर्स जॉब मैराथन, मल्टीवर्स ऑफ मीम्स, ऑफर ऑफ द डे एंड डीएसए चीट कोड। यार बहुत सारे डिफरेंट इवेंट्स हो रहे हैं, इन इवेंट्स में तुम पार्ट ले सकते हो कंप्लीटली फ्री, कोई कॉस्ट नहीं लग रही है, इट्स ऑल दैट यू जस्ट नीड टू पार्टिसिपेट। इसमें यार एक इवेंट हो रहा है जिसका नाम है डीएसए चीट कोड। अगर तुम कोडिंग स्टार्ट करना चाहते हो या अगर तुम ऑलरेडी कोडिंग कर रहे हो, स्टिल यू वांट अ रोड मैप जिसमें तुम्हें पता चल सके कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें करने हैं, तो उसके लिए तुम डीएसए चीट कोड में रजिस्टर कर सकते हो। कंप्लीटली फ्री चीज है यार, कुछ पैसा नहीं लग रहा है तुम्हारा। इसमें क्या करोगे, चूज करनी है तुम्हें लैंग्वेज कौन सी पढ़ना चाहते हो, फिर प्रैक्टिस करने हैं इजी टू एडवांस प्रॉब्लम्स, जिससे कि तुम्हारे डीएसए स्किल्स एंड इंटरव्यू स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगे। इन दोनों के लिए आई गिव द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू चेक देम आउट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। अब अगर ऑन कैंपस आती है तो ऑन कैंपस अगर वो आती है तो ऑन कैंपस में क्या होता है, जो फर्स्ट टेस्ट होता है एप्टीट्यूड वाला टेस्ट इज नॉट देयर। डायरेक्टली तुम्हें एक टेस्ट मिलेगा जिसमें मिक्स ऑफ एप्टी प्लस कोडिंग प्लस क्रिएटिव क्वेश्चन होगा। अब क्रिएटिव क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, तो दैट्स बेसिकली थियोरेटिकल क्वेश्चन जिसमें किसी भी चीज के बारे में तुमसे पूछ सकते हैं रिगार्डिंग एनी टेक्नोलॉजी, रिगार्डिंग योर व्यू पॉइंट। लास्ट टाइम देयर वाज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू IoT, देयर वाज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू ब्लॉकचेन, देयर वाज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू यू, बिकॉज़ देयर इज नथिंग मच टू वरी अबाउट द सेम, बट दे वांट कि यू शुड बी अ लिटिल टेक सेवी, दैट्स इट। तो ऑन कैंपस में तुम्हें डायरेक्टली सेकंड टेस्ट दिया जाएगा, तुम्हें फर्स्ट टेस्ट स्किप करवा दिया जाएगा। तो सेकंड टेस्ट में क्या होता है, इट इज ऑलमोस्ट द सेम जो कि ऑफ कैंपस हायरिंग में टेस्ट दिया जाता है सेकंड टेस्ट। तो वो टेस्ट तुम्हें ऑन कैंपस दिया जाता है फॉर ऑनलाइन असेसमेंट। वो टेस्ट में भी एमसीक्यूज प्लस कोडिंग क्वेश्चंस प्लस अ क्रिएटिव क्वेश्चन मिल जाता है तुम्हें। आई होप तुम्हें क्लैरिटी मिल गई होगी फॉर गोल्डमैन सैक्स। अगर तुम्हें और कोई भी डाउट है रिलेटेड टू द एंटायर ऑनलाइन असेसमेंट प्रोसेस ऑफ गोल्डमैन सैक्स, एंड अगर तुम इंटरव्यू प्रोसेस जानना चाहते हो फॉर गोल्डमैन सैक्स, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दैट वाज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और किस कंपनी का तुम्हें ऑनलाइन टेस्ट का एनालिसिस चाहिए, तो आई विल बी कमिंग अप विद द वीडियो वेरी वेरी सून। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट दैट पीपल आर शोइंग। मिलते हैं किसी एक ऐसी और वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय।